हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम डबली लिंक लिस्ट सीखेंगे। सिंगली लिंक लिस्ट हम प्रीवियस वीडियोज़ में कवर कर चुके हैं। आज हम डबली लिंक लिस्ट को डिस्कस करेंगे, उसके लॉजिक को समझने की कोशिश करेंगे और उसकी इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे। कोशिश करेंगे कि उसको कवर अप करें। इस वीडियो में इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द इस वीडियो में उसको कवर अप करेंगे। और जिन्होंने अगर लिंक लिस्ट सही से सीखी हो तो उनके लिए डबली लिंक लिस्ट सिंगली लिंक लिस्ट जिन्होंने सही से सीखी हो, डबली लिंक लिस्ट बनाना उनके लिए ईजी होगा, क्योंकि हमने सिंगली लिंक लिस्ट के कोड ही में सिर्फ 3 स्टेप्स करने हैं। वो डबली लिंक लिस्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। आज मैं जो कोड यूज़ कर रहा हूँ वो भी मैं स्टार्ट से लिखूँगा नहीं। मैं प्रीवियस वीडियो फर्स्ट वीडियो जो मैंने लिंक लिस्ट की बनाई थी वही कोड मैं यहाँ पर कॉपी कर चुका हूँ और इसी कोड में मैं थोड़ी बहुत वो 3 स्टेप्स जो है वो करूँगा। तो मैं प्रीवियस कोड इस वजह से यूज़ कर रहा हूँ ताकि जिन्होंने लिंक लिस्ट सीखी है उनको आसानी से समझ आए। 3 स्टेप्स करने हैं हमने, बाकी कुछ नहीं है इसमें। और इसके लॉजिक को भी समझने की कोशिश करते हैं कि इसके लॉजिक, डबली लिंक लिस्ट के लॉजिक और सिंगली लिंक लिस्ट के लॉजिक में क्या फ़र्क है। बेसिकली कोई इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं है। हमने मेन मेथड जो है डबली लिंक लिस्ट का वो समझना है, बाकी इंशाल्लाह इजी होगा। तो स्टार्ट करते हैं हम अपने पहले लॉजिक की तरफ जाते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर 2 लिंक लिस्ट बनाए हैं लॉजिकली। फर्स्ट जो है ये वाला, इसको मैंने 1 दिया है, और ये 2। 1 जो है 1 लिंक लिस्ट जो है वो सिंगली लिंक लिस्ट है, उसको हम डिस्कस कर चुके हैं। और नीचे वाला जो है वो ये जिसको मैंने 2 दिया हुआ है वो डबली लिंक लिस्ट को मैं बनाएंगे अभी इसके लॉजिक को समझकर। तो इन दोनों में देखे कोई ख़ास फ़र्क नहीं, सिवाय इस जो एक्स्ट्रा बॉक्स इसमें हमने ऐड किया हुआ है, ये देखे एक ही हो गया, ये हो गया और ये हो गया। इसके अलावा बाकी इस सिंगली लिंक लिस्ट और डबली लिंक लिस्ट में कोई ख़ास फ़र्क नहीं है। और ये जो फ़र्क है उसको हम डिस्कस करेंगे, इंशाल्लाह समझ आ जाएगी। जिन्होंने लिंक लिस्ट सिंगली लिंक लिस्ट सीखी है उनके लिए इजी होगा। अगर जिन्होंने अभी तक सिंगली लिंक लिस्ट बनाना नहीं सीखा तो आई बटन पर क्लिक करके सिंगली लिंक लिस्ट की वीडियो चेक कर सकते हैं। तो बेसिकली फ़र्स्ट नोड जो ये जो हमारे पास होता है हेड, ये हमारे पास हेड पॉइंटर होता है जो कि फ़र्स्ट नोड का एड्रेस स्टोर करता है लिंक लिस्ट में, सिंगली लिंक लिस्ट में। और यहाँ पर भी सेम एज इट इज़, फर्स्ट ये हेड नोड है, हेड नोड नहीं, हेड पॉइंटर है हमारे पास। हेड नोड ये होगा हमारे पास, इसको कह सकते हैं कि हेड नोड है, बट हेड पॉइंटर जो है वो इसको हम हेड पॉइंटर ही कहेंगे। ये हमारे पास हेड पॉइंटर है, ये भी फर्स्ट नोड का एड्रेस स्टोर करेगा। ये जो नोड का यहाँ पर सिंगली लिंक लिस्ट में जो ये सेकंड पार्ट था, मतलब जिसको हमने एड्रेस पार्ट कहते हैं, हमने नेक्स्ट का नाम दिया हुआ है अपने कोडिंग में इसको। तो वो क्या करता है, नेक्स्ट नोड का एड्रेस स्टोर करता है, सेम एज इट इज़ डबली लिंक लिस्ट में भी। ये वाला जो पोर्शन है वो नेक्स्ट नोड का जो कि हमारे पास ये है उसका एड्रेस स्टोर कर रहा है अपने अंदर। सेम एज इट इज़ यहाँ पर भी नेक्स्ट नोड का एड्रेस नेक्स्ट नोड का एड्रेस ये होल्ड कर रहा है अपने अंदर, स्टोर कर रहा है। तो ये जो हमारे पास ये एक्स्ट्रा बॉक्स हमने जो ऐड किया हुआ है, हमने नहीं बल्कि जिन्होंने डबली लिंक लिस्ट को इंट्रोड्यूस कराया है, तो बेसिकली ये उसका लॉजिकल स्ट्रक्चर है। तो उसके हिसाब से ये जो ये एक्स्ट्रा बॉक्स है जो सिंगली लिंक लिस्ट में नहीं है, जो डबली लिंक लिस्ट में है, बेसिकली डबली लिंक लिस्ट को डबली लिंक इस वजह से कहा जाता है क्योंकि इसमें 2 वेज होते हैं, डबल लिंक होते हैं इसमें। सिंगली लिंक लिस्ट में क्या होता है कि सिंगली लिंक लिस्ट में सिर्फ एक लिंक होता है 2 नोड के दरमियान, जबकि डबली लिंक लिस्ट में 2 नोड्स के दरमियान डबल लिंक होते हैं। ये देखिए हम सिंगली लिंक लिस्ट के लॉजिकल व्यू को भी देख सकते हैं, रिप्रेजेंटेशन को देख सकते हैं कि इसमें एक ही लिंक है इन दोनों के दरमियान। यहाँ पर भी देखिए 2 नोड्स हैं हमारे पास, 2 नोड के दरमियान सिर्फ एक ही लिंक है। जबकि अब हम डबली लिंक लिस्ट की तरफ आते हैं। तो डबली लिंक लिस्ट में बेसिकली हमारे पास जो नोड में
नल होगा वो दो जगहों पर होगा। यहाँ पर देखिए सिर्फ लास्ट नोड जो हमारे पास लास्ट नोड जो भी होता है वो फर्स्ट नोड हो, वो नोड जिसके बाद कोई दूसरा नोड ना ऐड किया जाए वो हमारे पास लास्ट नोड कहलाता है और उसका एड्रेस पार्ट जो होता है वो नल होता है। यहाँ पर एक तो ये प्रोसीजर जो सिंगली लिंक लिस्ट में जैसे कि ये पार्ट सिंगली लिंक लिस्ट का और ये दोनों सेम है, तो दोनों के ये पार्ट नल कहलाएंगे। जबकि फ़र्स्ट नोड हमारे पास जो होगा जिसको हम हेड नोड भी कह सकते हैं, उसका फर्स्ट ये तो सेकंड पार्ट जो है ये वाला पार्ट ये क्या करेगा, नेक्स्ट नोड का एड्रेस स्टोर करेगा। अब ये क्या करेगा, ये क्योंकि इसके पहले कोई नोड नहीं हमारे पास, ये एक पॉइंटर है लेकिन कोई नोड नहीं, तो ये क्या करेगा, यहाँ पर हम इसको नल कर देंगे क्योंकि इसमें ये पार्ट है। ये पार्ट भी बेसिकली एड्रेस का पार्ट है। जिस तरह से ये एक लिंक लिस्ट में एक पार्ट रखा गया है एड्रेस पार्ट जिसको हम कह सकते हैं वो है, उसी तरह से ये वाला डब्ल्यू लिंक लिस्ट में ये पार्ट भी एड्रेस के लिए ही इंट्रोड्यूस किया गया है। इसमें एड्रेस स्टोर होता है जिस तरह से ये नेक्स्ट इस पार्ट में होता है। ये करता क्या है, ये प्रीवियस नोड का एड्रेस स्टोर करता है, जबकि सिंगली लिंक लिस्ट में देखें तो नेक्स्ट नोड के एड्रेस को स्टोर करने का कॉन्सेप्ट है। चूँकि इसमें दो पार्ट हमारे पास होते हैं, डेटा पार्ट और एड्रेस पार्ट, लेकिन डब्ल्यू लिंक लिस्ट में हमारे पास तीन पार्ट होते हैं। एक डेटा पार्ट, ये वाला डेटा पार्ट जिसको मैं डी से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ये हमारे पास डेटा पार्ट हो गया, और ये वाला जिसको मैं एन से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ ये नेक्स्ट नोड का पार्ट हो गया, नेक्स्ट का पार्ट हो गया, मतलब एड्रेस पार्ट हो गया हमारे पास। और ये हमारे पास जिसको मैं पी से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ प्रीवियस एड्रेस पार्ट हो गया, हमारे पास प्रीवियस नोड का एड्रेस पार्ट हो गया। तो बेसिकली हमारे पास डब्ल्यू लिंक लिस्ट में तीन पार्ट होते हैं। एक तो डेटा पार्ट हो गया जो कि सिंगली लिंक लिस्ट में भी होता है, एक नेक्स्ट नोड का एड्रेस स्टोर करने के लिए एक एड्रेस पार्ट होता है जो कि सिंगली लिंक लिस्ट में भी पाया जाता है। लेकिन डब्ल्यू लिंक लिस्ट में प्रीवियस नोड के एड्रेस को भी स्टोर करने का कॉन्सेप्ट दिया गया है। तो इसमें तीन पार्ट है। फर्स्ट पार्ट ये वाला क्या करेगा, प्रीवियस नोड का एड्रेस स्टोर करेगा, और ये वाला जिसको हम नेक्स्ट का नाम देते आ रहे हैं ये क्या करेगा, नेक्स्ट नोड के एड्रेस का नेक्स्ट नोड का एड्रेस स्टोर करेगा। तो जिस नोड के बाद कोई दूसरा नोड ना आए तो उसका एड्रेस पार्ट जो होता है उसको हम नल करार दे देते हैं कि उसमें कुछ नहीं है, वो नल है। और इसी तरह से जो डब्ल्यू लिंक लिस्ट है उसमें फर्स्ट नोड का जो प्रीवियस पार्ट होगा, प्रीवियस नोड के एड्रेस को स्टोर करने का जो पार्ट होगा वो नल होगा। क्योंकि इससे पहले कोई और हमारे पास एड्रेस नहीं है, तो ये हमारे पास नल हो जाएगा। ये हमारे पास नल हो गया। ये प्रीवियस नेक्स्ट नोड का एड्रेस स्टोर करेगा, और यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ये क्या करेगा, यहाँ पर ये प्रीवियस नोड कौन सा है, ये है, और इसका एड्रेस क्या है, इसका एड्रेस ये है हमारे पास 500। तो ये कहाँ पर स्टोर होगा, ये यहाँ पर स्टोर होगा, 500 यहाँ पर स्टोर हो गया जी। और ये क्या है, ये नेक्स्ट नोड का एड्रेस स्टोर कर रहा है जो कि हमारे पास ये है 600, और इसका ये पार्ट क्या करेगा, ये प्रीवियस नोड का एड्रेस स्टोर करेगा। प्रीवियस नोड कहाँ है हमारे पास जी, यहाँ पर देखिए, लिंक हमने नहीं बनाया यहाँ पर। जब इसने यहाँ पर हमने प्रीवियस नोड का एड्रेस स्टोर कर दिया तो क्या होगा, ये यहाँ पर दो लिंक्स बन जाएंगी, डब्ल्यू लिंक लिस्ट जिसको हम कहते हैं। ये एक लिंक हो गया, ये दूसरा लिंक हो गया। एक लिंक नेक्स्ट नोड पे जाने के लिए, दूसरा लिंक जो है नेक्स्ट नोड से प्रीवियस नोड की तरफ आने के लिए। ये दो लिंक हमारे पास बन गए हैं। हेड जिस तरह से सिंगल लिंक लिस्ट में होल्ड एक ही जगह पर था, एक ही जगह पर हमने इसको मेंटेन किया हुआ था, उसी तरह से डब्ल्यू लिंक लिस्ट में भी ये उसी तरह से दोनों का कॉन्सेप्ट सेम है, एक ही जगह पर मैनेज करेंगे।
बाकी ट्रैवर्सिंग जो होगी वो देखेंगे बाद में, लेकिन सिंगली लिंक लिस्ट डबली लिंक लिस्ट में इतना कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है। हालांकि सिंगली लिंक लिस्ट में फ़र्क जो है वो ड्रॉबैक एक डबली लिंक लिस्ट का ये है कि ये जो है एक्स्ट्रा स्पेस लेगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमारे पास दो पार्ट होते हैं, एक क्या कह सकते हैं डेटा पार्ट हो गया, एक एड्रेस पार्ट हो गया। दो पार्ट हमारे पास होते हैं। फॉर एग्जांपल टिपिकल कंपाइलर में 4 बिट का स्टोर लेते हैं, स्टोरेज के लिए एलोकेट कर दी जाती है। एक पार्ट डेटा पार्ट के लिए तो फॉर समझे 4 इसके लिए एलोकेट होती है। टोटल 8 बाइट हमारे पास हो गए, जबकि इसमें 4 इसके लिए होंगे, 4 इसके लिए होंगे और 4 इसके लिए होंगे। कितने हो गए? 12 हो गए। तो ये सिर्फ इसका ये ड्रॉबैक है कि ये स्पेस इसके लिए डबल लिंक लिस्ट के लिए ज़्यादा स्पेस रिक्वायर्ड होती है। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ये प्रीवियस नोड का एड्रेस स्टोर कर देगा। 400 है, प्रीवियस नोड का एड्रेस ये हो गया और ये इनके बीच में डबल लिंक ये भी बन गई। ये हमारे पास डबल लिंक लिस्ट तैयार हो गई। अब हम वापस जाते हैं अपने कोडिंग की तरफ। बेसिकली जो लॉजिकली इसकी रिप्रेजेंटेशन थी उसको हमने समझने की कोशिश की है। अब हम कोडिंग की तरफ जाएंगे और देखेंगे। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, मैं जो कोड यूज़ कर रहा हूँ वो इस नोड मतलब सिंगली लिंक लिस्ट के लिए जो हमने कोड किया था फर्स्ट वीडियो लिंक लिस्ट की जो हमने बनाई थी, उसमें जो कोडिंग की थी हमने वही कोडिंग में यूज़ कर रहा हूँ, ताकि जिन्होंने लिंक लिस्ट सीखी है उनके लिए आसानी हो, और जिन्होंने नहीं सीखी वो सबसे पहले लाजमी सी बात है उनको लिंक लिस्ट सीखनी चाहिए, सिंगली लिंक लिस्ट सीखनी चाहिए कि वो पहले सिंगली लिंक लिस्ट सीखे, उसके बाद डबली लिंक लिस्ट को सीखे। ये यहाँ पर सिर्फ 3 काम हमने करने हैं। फर्स्ट करना क्या है, फर्स्ट ये देखिए हमारे पास एक लिंक लिस्ट के ये जो हमने कंपैरिजन कर लिया दोनों का, सिंगली लिंक लिस्ट और डबली लिंक लिस्ट की कंपैरिजन कर ली। अब हम अपने डबली लिंक लिस्ट की तरफ आ जाते हैं कि डबली लिंक लिस्ट में क्या करना है हमने। डबली लिंक लिस्ट में हमारे पास बेसिकली 3 पार्ट होंगे। एक प्रीवियस नोड के एड्रेस को स्टोर करने के लिए होगा, दूसरा नेक्स्ट नोड के एड्रेस को स्टोर करने के लिए पार्ट होगा, तीसरा जो है हमारे पास डेटा पार्ट होगा। डेटा पार्ट ये हो गया हमारे पास, डेटा पार्ट ये हो गया, ये नेक्स्ट पार्ट हो गया जो कि क्या करेगा, नेक्स्ट नोड का एड्रेस स्टोर करेगा। ये 2 पार्ट तो हमारे पास सिंगली लिंक लिस्ट में थे, ये पार्ट हमारे पास नहीं था, तो इसको हम सिंगली लिंक लिस्ट के कोड में क्रिएट करेंगे कि कैसे कर सकते हैं। ये हम यहाँ पर अभी एक तो यहाँ पर यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप जो थी उसमें आकर एक एक्स्ट्रा पार्ट जिसको हम नेक्स्ट, ये तो हमारे पास नेक्स्ट का नाम हम यूज़ कर रहे थे, और दूसरा हमारे पास प्रीव हम नाम दे देते हैं इसको। ये हमारे पास ये पार्ट हमने इसको डिफ़ाइन कर दी है, इसके लिए हमने डेटा को स्टोरेज एलोकेट कर दी है इसके लिए। अब क्या करेंगे, नेक्स्ट ये सारे हमने वेरिएबल्स पॉइंटर्स लिए हुए हैं, क्योंकि ये पॉइंटर्स हमने इनको एक्सेस करने के लिए लिए हुए, क्योंकि इनको हम डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते। इसको स्ट्रक्चर में हमने रखा हुआ है, इनको डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते, इसको हम स्ट्रक्चर के थ्रू, स्ट्रक्ट नोड के थ्रू हम इसको एक्सेस करेंगे। इस वजह से हमने ये वेरिएबल्स लिए हुए हैं। ये हमने इसको मैं प्रीवियस वीडियोज़ में डिस्कस कर चुका हूँ। ये नोड हमने यहाँ पर न्यू नोड बनाएंगे। न्यू नोड के लिए हम यहाँ पर जो न्यू कीवर्ड है हम यूज़ कर रहे हैं, कीवर्ड हम ये एलोकेट करेगा स्टोरेज एलोकेट करेगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमें टिपिकल कंपाइलर होगा तो 4 बाइट लेगा। फॉर एग्जांपल 4 बाइट, तो 4 बाइट डेटा पार्ट के लिए होगा, 4 बाइट नेक्स्ट नोड का एड्रेस को स्टोर करने का जो हमने पार्ट दिया उसका हो गया, और 4 इसके हो गए, टोटल 12 हो गए। तो ये उसको स्टोरेज एलोकेट कर देगी। यहाँ पर हम डेटा एंटर करेंगे इसमें, और यूज़र से कहेंगे कि डेटा एंटर करें, यहाँ पर हम डेटा एंटर करेंगे। ये सारा कोड यहाँ पर, अब डेटा जब एंटर करेंगे तो डेटा हमने एंटर कर दी। ये तो हम डिस्कस कर चुके हैं कैसे क्या होगा। ये इसका मतलब ये है
कि फ़र्स्ट नोड जब हमारे पास बन जाएगी, तो फर्स्ट नोड जब बनेगी तो उसके बाद जब तक हमने दूसरा नोड क्रिएट ना किया हो तो वो नल कहलाएगा। तो ये अब फर्स्ट करें, नल है हमारे पास, ये नल कहलाएगा। ये हमने उसमें डिस्कस किया हुआ है सिंगली लिंक लिस्ट में। यहाँ पर अब हमारे पास चूँकि एक पार्ट तो नहीं है, हमारे पास एक एक्स्ट्रा पार्ट और आ गया, तो वो क्या करेगा, जैसे हमने सिंगली लिंक लिस्ट के लॉजिक को समझकर कहा कि जो फर्स्ट नोड होगा उसका प्रीवियस नोड का पार्ट जो होगा, जो प्रीवियस नोड का एड्रेस स्टोर करेगा, वो नल होगा। तो इसको हम नल कैसे इनिशियलाइज करेंगे, जैसे हमने इसको किए हुए सेम एज इट इज़ उसी तरह से कर लेंगे। ये हमारे पास यहाँ पर हम इसको न्यू नोड ऑफ प्रीवियस, न्यू नोड ऑफ नेक्स्ट हमारे पास कौन सा पार्ट है, न्यू नोड ऑफ नेक्स्ट हमारे पास ये वाला पार्ट है। और न्यू नोड ऑफ प्रीव हमारे ये, इसको हमने कौन सा नाम दिया है, प्रीव, PREV, प्रीवियस नोड का नाम, प्रीवियस का नाम दिया हमने प्रीव, PREV ये नाम दिया हमने इसको हम उसके थ्रू एक्सेस करेंगे। ये इसको हम जब न्यू नोड ऑफ प्रीव का नाम दिया हमने PREV, इसको हम नल डिक्लेयर कर देते हैं। ये अब हमारे पास नल होगा। दो काम तो हमारे हो गए, एक ये नल हो गया और एक ये नल हो गया, और डेटा भी हमने एंटर कर दी है। अब फर्दर हम क्या करेंगे, फर्दर यहाँ पर जब हम आ जाएंगे तो ये प्रीवियस जो सेम एज इट इज़ जैसा कि हमने सिंगली लिंक लिस्ट में किया हुआ था उसी तरह से वही प्रोसीजर है हमारे पास। अब हम इस पार्ट की तरफ आ जाते हैं। तीसरा हमारे पास जो दो काम तो हमारे दो जो हमें एक्स्ट्रा सिंगली लिंक लिस्ट में एक्स्ट्रा काम करने थे, एक तो ये सॉरी मिस्टेक हो गई, यहाँ पर हमने इसको पॉइंटर लेना था, जबकि हमने इसको एक वेरिएबल लिए हुए, इसको हम पॉइंटर ले लेते हैं। ये अब पॉइंटर हो गया। एक ये काम हो गया कि सिंगली लिंक लिस्ट में हमने ये काम नहीं किया हुआ था। दूसरा ये हो गया। तीसरा क्या हम रहते, तीसरा ये रहता है कि ये तो जब हमारे पास फर्स्ट नोड बन गया, फर्स्ट नोड जब ना बना हो, हेड नल हो, हेड को हमने यहाँ पर नल इनिशियलाइज किया हुआ है। जब हेड नल हो तो एक एक्स्ट्रा वेरिएबल यहाँ पर हमने टेम्प के नाम से लिया हुआ है। तो क्या हो, हेड जो है वो टेम्प के बराबर लो हो, और टेम्प को हम न्यू नोड के बराबर ले लेते हैं। टेम्प को हम इस वजह से लेते हैं क्योंकि हमारे पास जब एक नोड बन जाए, दो नोड बन जाए, हेड से हम उसको मैनेज कर सकते हैं हेड पॉइंटर से। बट अगर दो से ज़्यादा हो जाए तो हम उसको हेड पॉइंटर से मैनेज नहीं कर सकते। इस वजह से हम एक एक्स्ट्रा पॉइंटर यूज़ करते हैं टेम्प नाम से। तो दोनों को हम एक फर्स्ट नोड के बराबर ले लेते हैं। हेड तो चूँकि फर्स्ट नोड का एड्रेस ही स्टोर करता रहेगा लास्ट तक, इसको हम छेड़ नहीं सकते। लेकिन टेम्प का जो पॉइंटर हम ले रहे हैं उसको हम छेड़ने के लिए ही ले रहे हैं कि उसको हम छेड़े जहाँ पर हम मर्ज़ी, उसके ज़रिए हम किसी भी नोड को एक्सेस कर सकें। मतलब डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकती क्योंकि ये सिक्वेंशियल एक्सेस पॉसिबल है इसमें लिंक लिस्ट में। ये पार्ट हमारे पास हो गया। और ये पार्ट क्या काम करता है कि फर्स्ट नोड हमारे पास एक ये फर्स्ट करें, ये एक नोड क्रिएट हो गई, इसको हमने न्यू का नाम दिया हुआ है, और इसका ये पार्ट जो है वो भी नल है, और प्रीवियस पार्ट भी नल है। दोनों ये नल है। फर्स्ट करें, इसका एड्रेस जो है वो 150 है, और इसका करें 200, और इसका फ़र्ज़ करें 100 है। ये अभी फ़र्ज़ करें हमारा एक नोड बन गया। जब एक नोड बन गया तो हमने उसको हेड के बराबर भी ले लिया, और दूसरा क्या किया, एक और वेरिएबल लिया जिस टेम्प नाम से। दोनों के अंदर क्या है, अब फर्स्ट नोड का एड्रेस स्टोर है जो कि 150 है। ये स्टोर हो गया, यहाँ पर भी यही स्टोर हो गया। अब हमने क्या करना है, नेक्स्ट टेम्प ऑफ नेक्स्ट इज इक्वल टू न्यू नोड। जब हमारे पास एक ये फ़र्ज़ कर एक नया नोड बन गया तो अब क्या होगा,
हमने क्या लिखा हुआ, टेम्प ऑफ नेक्स्ट इज इक्वल टू न्यू नोड। ये हमारे पास न्यू नोड बन गया। तो टेम्प ऑफ नेक्स्ट, टेम्प यहाँ पर इसको टारगेट कर रहा है। टेम्प ऑफ नेक्स्ट क्या है यहाँ पर, नल है यहाँ पर। इसको हम क्या करेंगे, इसको हम इरेज कर देंगे, नल ख़त्म हो जाएगा। अब क्या रहेगा, अब टेम्प ऑफ नेक्स्ट इज इक्वल टू न्यू नोड। हमारे पास ये वाला जो है वो न्यू नोड है, न्यू नोड है और इसका एड्रेस क्या है 200। 200 कहाँ पर स्टोर हो जाएगा, 200 यहाँ पर स्टोर हो जाएगा, 200 यहाँ पर स्टोर हो गया। अब जब यहाँ पर 200 स्टोर हो गया तो ये इन दोनों के बीच में एक लिंक बन गई। डबल लिंक अभी तक नहीं बनी क्योंकि इस जो नेक्स्ट नोड का प्रीवियस नोड के स्टोर एड्रेस को स्टोर करने का जो पार्ट हमने रखा हुआ है वो उसके अंदर प्रीवियस नोड का एड्रेस अभी तक स्टोर नहीं किया हमने। उसको कैसे स्टोर करेंगे हम, यहाँ पर देखिए। अब इसको एक्सेस कैसे करेंगे, इसको कैसे एक्सेस करेंगे, ये न्यू नोड है, न्यू नोड को इसको नाम ने क्या दिया, प्रीवियस, प्रीव नाम दिए, PREV, इसको हमने प्रीव नाम दिए हुए। तो इसको हम क्या करेंगे, नेक्स्ट नोड और न्यू नोड ऑफ प्रीव इज इक्वल टू टेम्प। टेम्प क्यों, क्योंकि टेम्प के अंदर इस नोड का एड्रेस स्टोर है। ये देखिए यहाँ पर 150, यहाँ पर भी 150। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, न्यू नोड ऑफ प्रीव इज इक्वल टू टेम्प। बस ये हमारा काम यहाँ पर ख़त्म हो गया। अब हमारा जो डब्ल्यू लिंक लिस्ट था, डब्ल्यू लिंक लिस्ट का 3 काम हमने करने थे। एक ये काम करना था, दूसरा ये काम करना था हमने, सिंगली लिंक लिस्ट का ही कोड हम यूज़ कर रहे हैं। बस ये 2 काम हो गई और ये तीसरा काम ये हो गया। ये 3 काम हमने करने थे। हमारा सिंगली लिंक लिस्ट डब्ल्यू लिंक लिस्ट में कन्वर्ट हो चुका है। और इसका क्या काम है, टेम्प इज इक्वल टू न्यू नोड। चूँकि टेम्प को मैंने कहा, जैसे कहा था, टेम्प को हम इधर उधर लेके जा सकते हैं, तो वो ऐसे ही लेके जाएंगे। टेम्प अब क्या होगा, टेम्प के अंदर अब टेम्प को हमने न्यू नोड के बराबर ले लिया। तो न्यू नोड में क्या है, न्यू नोड का एड्रेस, सॉरी पहले हमने इसको नहीं करना, पहले हमने इसको अपडेट करना है। इसके अंदर यहाँ पर हमने लिखा हुआ है कि न्यू नोड ऑफ प्रीव इज इक्वल टू टेम्प। इसका मतलब क्या है, न्यू नोड ऑफ प्रीव ये है इज इक्वल टू टेम्प। टेम्प ये है, टेम्प में क्या है 150। तो यहाँ पर भी 150 स्टोर हो जाएगा। और यहाँ पर अब इसके अंदर बाद हमने कोई एड्रेस, इसके बाद हमने कोई नोड अभी तक एंटर नहीं किया, क्रिएट नहीं किया। तो क्या होगा, ये एड्रेस पार्ट जो है वो नल होगा, ये नल होगा। क्लियर। और ये इन दोनों के बीच का लिंक हो गया। अब ये डबल लिंक बन गई हमारे पास। और इसका क्या करना था, टेम्प इज इक्वल टू न्यू नोड। टेम्प इज इक्वल टू न्यू नोड का मतलब हमने ये था कि टेम्प इज इक्वल टू न्यू नोड। अब टेम्प क्या होगा, टेम्प को हमने आगे लेके जाना है। टेम्प से हम ये हटा देंगे। टेम्प में अब क्या स्टोर होगा, न्यू नोड का एड्रेस स्टोर होगा। न्यू नोड का एड्रेस क्या है, 200 है, यहाँ पर 200 आ जाएगा। ये क्या करेगा, इसको टारगेट करेगा। सेम एज इट इज़, फ़र्ज़ करें हमने एक न्यू नोड बना दिया, तीसरा नोड बना दिया, जिसका प्रोसीजर स्टार्ट में ये होगा, यहाँ से स्टार्ट होगा। देखिए फ़र्ज़ करें यहाँ से स्टार्ट हो गया। इसके दोनों पार्ट क्या है, नल होंगे, एड्रेस डेटा एंटर हो गया। जब यहाँ पर आएगा देखिएगा कि इसके पहले तो नोड बना हुआ है, नल नहीं है। इसके पहले हेड जो था वो हमारे पास अब नल नहीं है। तो इसके मतलब ये देखिए हमारे पास हेड नल नहीं है, ये इसका हेड पार्ट है, सॉरी हेड पॉइंटर है, वो नल नहीं है। तो क्या होगा, ये यहाँ पर आ जाएगा। जब यहाँ पर आएगा तो क्या होगा, टेम्प ऑफ नेक्स्ट। टेम्प ऑफ नेक्स्ट कौन सा है, टेम्प ऑफ नेक्स्ट, टेम्प ये है, टेम्प ऑफ नेक्स्ट हमारे पास ये पार्ट है। टेम्प ऑफ नेक्स्ट इज इक्वल टू न्यू नोड। देखिए हमने टेम्प ऑफ नेक्स्ट इज इक्वल टू न्यू नोड लिया हुआ है, जबकि न्यू नोड हमारे पास ये बन गई। अब ये हमारे पास न्यू नोड है, तो इसको हम इरेज कर देते हैं क्योंकि अब ये न्यू नोड नहीं रहा, क्योंकि इसके बाद हमने एक और नोड हमने क्रिएट कर दिया। तो वो काम अब उसका है, अब वो न्यू नोड कहलाएगा। तो क्या हो, टेम्प ऑफ नेक्स्ट में न्यू नोड स्टोर कर दे। न्यू नोड का एड्रेस क्या है, 100 है। टेम्प ऑफ नेक्स्ट कौन सा है, ये टेम्प है हमारे पास, और इसका नेक्स्ट पार्ट ये है, इसमें क्या है 100 स्टोर कर दे। 100 क्या है,
नेक्स्ट नोड का एड्रेस है, न्यू नोड का एड्रेस है, जो कि हमारे पास न्यू नोड का नाम हमने दिया हुआ है इसको, तो न्यू नोड का एड्रेस स्टोर कर दिया इसने। इन दोनों के बीच में एक सिंगल लिंक बन गई। नेक्स्ट पे क्या है कोड, इसका क्या मतलब है, न्यू नोड ऑफ प्रीव इक्वल टू टेम्प। न्यू नोड हमारे पास ये बनी हुई है, इसका प्रीवियस पार्ट कौन सा है, ये है, और जो इसका एक पार्ट तो स्टार्ट में ही नल था, स्टार्ट में ही नल होता है, तो दोनों नल थे, इसको अपडेट कर दिया नल से। इसमें अब क्या होगा, 200 होगा, 200 होगा सेम एज इट इज़। तो क्या होगा, यहाँ पर डबल लिंक बन गई, ये अब इसको प्रीवियस नोड को एक्सेस कर सकता है। अब क्या करना है, हमने टेम्प को आगे लेके जाना है ताकि हम अगर कोई न्यू इंसर्शन करना चाहे वो भी कर सके, या इसको वापस लेके आ सके, इस नोड को एक्सेस कर सके, तो वो भी कर सके। क्या है नेक्स्ट पार्ट, टेम्प इज इक्वल टू न्यू नोड, ये आ जाए, टेम्प इज इक्वल टू न्यू नोड हम ले लेते हैं। टेम्प हमारे पास क्या है, न्यू नोड, हमारे पास न्यू नोड का एड्रेस 100 है, ये 100 हो गया, और ये लिंक इनके बीच में से ख़त्म हो गई। ये ख़त्म हो गई, और ये अब इसको टारगेट कर रहा है। ये हमारे पास बेसिकली डब्ली लिंक लिस्ट का लॉजिक था। अब हम इसको रन करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं। और इसका जो डिस्प्ले फंक्शन था, डिस्प्ले को मैंने अभी तक नहीं छेड़ा, डिस्प्ले वैसे का वैसा ही होगा जैसा हमने सिंगली लिंक लिस्ट के कोड में किया हुआ था। हमने बाकी कुछ भी नहीं करना, यहाँ पर हम सिर्फ लिख देते हैं कि प्रेस 1 टू क्रिएट न्यू नोड, ये हो गया हमारे पास। ये हमने सबसे प्रीवियस वीडियो में, सॉरी, सिंगली लिंक लिस्ट की जो फर्स्ट वीडियो हमने बनाई थी उसके डिस्क्रिप्शन में मैंने इस कोड का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से भी आप इस कोड को चेक कर सकते हैं, या मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी इस कोड का लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से भी ये कोड डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले हम इसको रन करने की कोशिश करते हैं कि हमारे पास कोई प्रॉब्लम तो नहीं। यहाँ पर हमारे पास कह रहा है कि हमारे पास कोई प्रॉब्लम है, देखते हैं कि हमारे पास क्या प्रॉब्लम है। सॉरी, प्रॉब्लम हमारे पास ये है कि हमने जो यहाँ पर पॉइंटर लिया उन दोनों का नाम चेंज, अब देखते हैं जी। हाउ टू प्रेस 1 टू क्रिएट नोड, वी हो गया 1 2 3 4, डेटा होगा 2 पे, हमने डिस्प्ले का ऑप्शन रखा हुआ है, तो 2 पे हम प्रेस करते तो हमारे पास 1 2 3 4 डेटा शो होना चाहिए। ये 1 2 3 4। आज हमने डब्ली लिंक लिस्ट के लॉजिक को भी समझने की कोशिश की है और उसके कोड को भी समझने की कोशिश की है। अगर आप में से किसी को कोई प्रॉब्लम हो डब्ली लिंक लिस्ट की समझ नहीं आई हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इंसर्शन इन डब्ली लिंक लिस्ट सीखेंगे कि डब्ली लिंक लिस्ट में हम इंसर्शन कैसे कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।